कि महाकाल के गर्भगृह के दर्शन, क्योंकि हम बचपन से, जब से मैं पैदा हुआ, जब से मैं थोड़ा सा समझना चालू करा, मैं अपनी माँ के उंगली पकड़ के मैं हमेशा गया दर्शन करने, तो गर्भगृह में ही गया हूँ। महाकाल लोक बनने के बाद, माननीय प्रधानमंत्री जी के आने के बाद, ये बात सही है कि यहाँ पे क्राउड बहुत आ रहा है, 8 करोड़ लोग आ रहे हैं, ये महामहिम ने भी बोला है। लेकिन पहले भी गर्भगृह के दर्शन हो रहे थे, पर अभी ये देखने में आया है कि कुछ समय से उज्जैन जिले के लोग महाकाल से दूर हो गए। मैंने उदाहरण दिया था मेरी माँ का, कि मेरी माँ 85 साल की हैं, 60 साल हो गए उनको जाते जाते, और वो जल चढ़ाती रहीं। हर सोमवार को जाके उनके दोनों पैर फ्रैक्चर हुए, उसके बाद भी वो खसोड़ के गई और जल चढ़ाया। लेकिन आज वो जाती है तो नंदी पे उनके वहाँ बाहर खड़े होके अपना जल का लोटा पंडित को दे देती है और टुकुर टुकुर देखती रहती है, और बड़ी दुखी और आंसू बहाती है। जब मेरी माँ का ये हाल है तो दूसरे बुजुर्गों की क्या स्थिति होगी। मेरी माँ भी कहती कि इसको कब महाकाल से कब हमको जल चढ़ने दोगे। और महामृत्युंजय है, जल चढ़ाने का एक अपना पुण्य का मामला रहता है कि पुण्य मिलता है, महामृत्युंजय को जल चढ़ाया जाता है, और उनको वंचित करना। तो मैंने कलेक्टर इनसे गुहार नहीं करी, उनसे ये कहा, आग्रह करा है कि आप कुछ ऐसी व्यवस्था करो कि 2 घंटे का स्लॉट रखो, रंग राजा हो या रंग, वो 2 घंटे में जो आ जाए वो जल चढ़ा ले। कलेक्टर ने मेरे को बोला कि हम ये देख लेते हैं कैलकुलेशन करके कि एक आदमी को कितना टाइम लग रहा है। मैं कहा ठीक है ना, भगवान तो सभी के लिए, उनके लिए सब बराबर है, राजा हो या रंग। तो उन गरीब लोगों ने क्या बिगाड़ा है, उनको भी जल चढ़ाने दो, 2 घंटे का आप स्लॉट रखो, और रखना भी चाहिए। तो उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है। और मैं आप बोली ना, नहीं वो इससे दुखी है कि 60 साल से वो जा रही थी। बोले तुम लोगों के क्या फायदा, तो वो बनने से क्या है जो तुमने हमारे गर्भगृह के दर्शन रुकवा दिए। तो जब एक माँ की वेदना होती है, मैं भी पुत्र हूँ, मेरे लिए तो मेरी माँ ही महाकाल है। मैंने मेरी माँ के दर्शन कर लिए, मैंने बाबा महाकाल के दर्शन कर लिए, लेकिन उस माँ जिसने पूरा जीवन महाकाल के लिए सेवा में लगाया है, वो अगर व्यतीत हो जाए तो मेरा जीवन व्यर्थ है। ऐसे में तो